अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2549 में सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे और तुमको जन्नत के बाजार में इकट्ठा करे। सईद बिन मुसैयब ने कहा, क्या उसमें बाजार भी है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो वो उसमें अपने काम के मुताबिक उतरेंगे। फिर दुनिया के दिनों में तो जुमे के दिन के बराबर उन्हें इजाजत दी जाएगी तो वो अपने रब की जियारत करेंगे। उनके लिए अर्श जाहिर होगा और जन्नत के एक बाग में नजर आएगा। फिर उनके लिए नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जमरूद के मिंबर, सोने के मिंबर और चांदी के मिंबर रखे जाएंगे। उनके छोटे दर्जे वाले, हालांकि उनमें कोई भी छोटा नहीं होगा, मुस्क और काफूर के टीले पर बैठेंगे और दूसरे मिंबर वालों के बारे में ये ख्याल नहीं करेंगे कि वो उनसे अच्छी जगह बैठे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हम अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया, हाँ। क्या तुम सूरज और 14वीं रात के चांद देखने में धक्का मुक्की किए जाते हो? हमने कहा, नहीं। आपने फरमाया, इसी तरह तुम अपने रब का दीदार करने में धक्का मुक्की नहीं करोगे और उस मजलिस में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके आमने सामने अल्लाह ताला बातचीत ना करे, यहाँ तक कि उनमें से एक आदमी से कहेगा, ऐ फला बिन फला, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने ऐसा किया था? फिर उसे उसके कुछ गुनाह याद दिलाएगा जो दुनिया में उसने किए थे, तो वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे माफ नहीं कर दिया? अल्लाह ताला कहेगा, क्यों नहीं, मेरी मग़फ़िरत के सबब ही तुम इस मकाम पर हो। वो सब इसी हाल में होंगे कि ऊपर से उन्हें एक बदली ढाप लेगी और उन पर ऐसी खुशबू बरसाएगी कि इस तरह की खुशबू उन्हें कभी नहीं मिली होगी। और हमारा रब तबारक व तआला कहेगा, उस करामत और इनाम की तरफ जाओ जो हमने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है और उसमें से जो चाहो लो। चुनांचे हम एक ऐसे बाजार में आएंगे जिसे फरिश्ते घेरे होंगे। उसमें ऐसी चीजें होंगी कि उस तरह ना कभी आंखों ने देखी होगी, ना कानों ने सुने होंगे। उसमें खरीद और बिक्री नहीं होगी और उसी बाजार में जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। आपने फरमाया, एक बुलंद मर्तबे वाला आदमी अपने से कम रुतबे वाले की तरफ मुतवज्जे होगा और उससे मुलाकात करेगा, हालांकि हकीकत में उसमें से कोई भी कम मर्तबे वाला नहीं होगा। तो उसे छोटे मर्तबे वाले को उसका लिबास देखकर अजीब सा लगेगा। फिर उसकी आखिरी बातचीत खत्म भी नहीं होगी कि उसे महसूस होगा कि उसका लिबास उससे भी अच्छा है और ये इस वजह से होगा कि जन्नत में किसी का गम में होना मुनासिब नहीं है। फिर हम जन्नती अपने घरों की तरफ वापस जाएंगे और अपनी बीवियों से मिलेंगे तो वो कहेंगी, स्वागत है, आप ऐसा हुस्न और जमाल लेकर आए हैं जो इससे कई बेहतर है। जब आप हमसे जुदा हुए थे तो वो आदमी कहेगा, आज हम अपने रब जब्बार के साथ बैठे थे और हमारा हक है कि हम उसी तरह लौटे जिस तरह लौटे हैं। इमाम तिरमिजी कहते हैं, ये हदीस गरीब है।